शाह साहब जरा ध्यान से बात कीजिएगा, मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव। मैंने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा ये इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करता। आप अंदाजा लगाइए, ये हसासियत इतनी ज्यादा है कि हमें जो देख रहा होता है ना, हमें उसका मुकम्मल मतलब लगता है हमें गोली डाल रहा है। और इसके साथ अगली प्रॉब्लम भी लिख लीजिए, सोसाइटी में ट्रस्ट खत्म हो गया। मैं आपसे कुछ लम्हा पहले उठ के आया हूं और बगैर नाम लिए करैक्टर, वाकया, सब कुछ मैं वो कर रहा हूं वेग, क्योंकि जुर्म हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा मेरे से। कोई मेरे पास बैठा रो रहा था आज, और वो इस मुल्क का एक बड़े नाम, किस बड़े शख्स का नाम, जिसपे हम सब का बड़ा एतबार है, वो नाम लेके कोई कह रहा था कि मैंने एतबार करके अपना दुख उनको बता दिया। और अगले दिन उन्होंने वीडियो बना दी उस पर। तो वो कहने लगे कि हजूर मुझे बताइए, आप याद रखिए मैंने करैक्टर टोटल चेंज कर दिए, इसलिए आपको जो समझाना मकसूद था वो बात चली गई है। अगर थोड़ा सा भी मैं रास्ते से भी गुजरा तो आप पकड़ लेंगे, तो वो फिर जुर्म हो जाएगा थोड़ा सा, और साहब नाराज हो जाएंगे, उठ के फिर मिल नहीं पाएंगे हम उनसे, और ना वो हमसे। पर्दा रहने दीजिए। जिस पे एतबार होना चाहिए उसमें भी एतबार कोई नहीं रहा, और जिस समाज में एतबार नहीं होता, याद रखिए आप एक वाकया सुनिएगा। ये 1991 की बात है, मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी, और मैं गांव गया था। मेरे गांव से बाहर मेन रोड के पार एक मेला लगता था, आज भी लगता है। उस मेले में हर चीज होती थी, सर्कस, जादू का घर जिसमें शीशे थे, धड़कटी लड़की। जब मैं जाने लगा तो उस जमाने में मेरी खाला ने मुझे 20 रुपए दिए। अगर आप रिकॉल करें तो 10 रुपए का नोट का साइज बड़ा होता था, उसका बड़ा एहतराम होता था, उससे बड़ा कुछ खरीदा जा सकता था। तो ये 2 नोट थे, और साथ मुझे जाते कहा कि बेटा जब जाओ तो ध्यान से जाना, इस मेले पे जेब कतरे बड़े होते हैं। आप यकीन कीजिए हर जूते का जायका खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ जेब में था और एक हाथ जूते पे था। आज हर एक शकी है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें कहना पड़ता है साची कहते भी हो। ये असली गल है ये। सर एतबार खत्म हो गया। जब एतबार खत्म होता है तो याद रखिए रिश्ते होते हैं लेकिन उनमें जान नहीं होती, वो मुर्दा हो चुके होते। पूरा कौरम पूरा, ऐ मेरा भरा है, ऐ मेरी भैन है, ऐ मेरा कजन है, ऐ मेरा ताया है, मेरा मामा है, पूरा खानदान है, एतबार कोई नहीं उनमें। अगला प्रॉब्लम देखिएगा इस समाज का। इस समाज में कल पे यकीन खत्म हो चुका है। इस पे मैं क्योंकि एक पूरा तफसीली लेक्चर दे चुका हूं और एक तबके से तनकीद भी आई, क्योंकि उस लेक्चर के आगाज में मैंने इमरान रियाज खान की तारीफ की थी, तो इसलिए वो लेक्चर कहीं सुन लीजिएगा। लेकिन एक तफसीली लेक्चर में दे चुका हूं कि जिस समाज में भी कल पे यकीन नहीं होता, उस समाज में लोग अनकंट्रोल्ड होके लालच से चीजें इकट्ठी करी जा रहे होते हैं। दावे से कहता हूं, आप में से किसी ने 80s का दौर देखा हुआ है तो उसकी जितनी वार्डरोब में कपड़े थे 80% इस्तेमाल होते थे, 20% बच जाते थे। आज 20% इस्तेमाल होते हैं, सीजन चेंज हो रहा है, 80% पड़े रहते हैं। अशिया ज्यादा हो गई हैं, खुशियां कम हो गई हैं। एक मोटरसाइकिल थी, एक गाड़ी थी, उधार देनी पड़ती थी। एक टेलीफोन था, पूरा मोहल्ला वहां से सुनता था। एक टीवी था, सब आके देखते थे, और औरतें दुपट्टा लेके पीछे बैठी होती थी, मर्द आगे और हम जैसे बच्चे जमीन पे बैठे होते थे। मजाल थी कि कोई गलत मतलब ले ले। आप एक और चीज बढ़ती हुई देखिए, अगला नुक्ता, इस समाज में शक इंतहा का हो गया। अभी चंद ही रोज पहले, ये मैं इसलिए दोहरा देता हूँ, ये लेक्चर तो ये वाकई अपलोड हो चुका है लेकिन मैं समझाना ये जरूरी है। मुझे एक साहब ने कहा कि शाह साहब मैं आपको घर से पिक करता हूँ, खाना खा जाए। तो हम लाहौर के किसी अच्छी जगह जहाँ ओपन एयर खाना मिल जाता था, ग्राउंड था, वहाँ खाना खाने लग पड़े। साइड पे टेबल ली, 2 स्टेक ऑर्डर किए, खाना खाया। खाना खाने के बाद कहते हैं यार कॉफ़ी भी पीते हैं। तो हमने कहा फिर जगह बदल लेते हैं, मतलब एक ही जगह पे क्यों बैठना, जब आज़ादी मिली है तो जगह बदलते हैं, नई जगह पे बैठ के। अब जहाँ बैठे वहाँ हमारे लेफ्ट 2 साहब बैठे भी बातें कर रहे थे और कोई भी नहीं था करीब।
हम दोनों बातें कर रहे तो ये एक साहब का वाकया सुनाने लग पड़े जो मेरे दोस्त थे। वो इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और सारी ज़िंदगी उनकी बाहर गुजरी है। चंद दिन पहले पाकिस्तान आए, वीसी लग गई। मुझे कहते एक बंदे का वाकया सुनाने लग पड़े, कहते हैं यार शाह जी वो नमाज नहीं पढ़ता था। अच्छा वो मुझे उन्होंने ये कहा है तो इधर से बंदा उठ के खड़ा हो गया, कहता है आपको क्या तकलीफ है अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता था। हम दोनों तो हके बके रह गए। जी हम समझे नहीं आपको तो हमने कहा ही नहीं। कहता नहीं आप दोनों मिलके मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। वो हमने कहा जी अल्लाह की कसम ले वो हमें जाने दे, निके निके बच्चे हम कॉफी पीने आए हुए हैं। उसने कहा जी ये आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आप मेरी नमाज का तज़किरा यहाँ पर करें। हमने कहा यार हमें पता ही नहीं है यार, वो तो 30 साल पहले किसी बंदे का तज़किरा इन्होंने किया। और वो साथ वाले साहब ने कहा जी शायद वो पहचान गए कि शायद जी माजरत वो हमें गलत फहमी हुई, उन्होंने टेबल फिर चेंज की। सर इस समाज में जिसको नहीं पता उसके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कहता है खा लो आराम आ जाएगा और तुसी खा के मार जाते हो। आप आजमा के देखिएगा, 100 बंदे बैठे हो, 10 की जेब में दवाइयों का पत्ता जरूर निकलेगा। आप आजमा के देखिए पिछले 20 सालों में पता नहीं कौन सा कारोबार चल रहा है कि नहीं चल रहा। फार्मेसियों की तादाद बढ़ गई। शायद पता नहीं पिछली बार मैंने तस्करा किया कि नहीं किया। फार्मास्यूटिकल में मैं अब तो ट्रेनिंग्स में बहुत चूजी हो गया हूँ, छोड़ ही गया हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता रोल चेंज कर रहा हूँ, लीडरशिप की तरफ आना चाह रहा हूँ। तो एक मेरा क्लाइंट था, वो साइकेट्री की दवाइयाँ बेचते थे, तो उनकी सेल्स की ट्रेनिंग्स मेरे पास थी। बात है 2015 की, 16 या 17 उन्होंने मुझे बुलानी छोड़ दिया। मैंने कहा यार एक बाज़ औक़ात किसी ग्रुप के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है तो वो गाहे बगाहे बुलाते, शायद इनको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन मैंने उनके बिजनेस यूनिट हेड को मैंने कॉल की। मैं कहा यार अरसा हो गया, वैसे मैंने कभी काम मांगा नहीं, मेरी तबीयत में नहीं, लेकिन खैर खैरियत मालूम करना चाह रहा हूँ। उनका शाह जी अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। मैं कहा जी क्यों? कहते सर सारी दवाइयाँ खुद ही बिकती जा रही और आप ये जानना अगर चाहें, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, उनकी 80% दवाइयाँ डिप्रेशन की दवाइयाँ। स्टैट सुन लीजिएगा जी, आपके लिए नोट करके लाया हूँ। WHO कह रहा है कि जिस तरह का आपका मुल्क है, हमारे मुल्क के बारे में नहीं कह रहा, ये वो हमारे मुल्क की तरह के मुल्कों के बारे में कह रहा है कि इसमें हर 5वें बंदे को डिप्रेशन है। ये जो आपको अजीब से लोग लगते हैं ना कि यार रुस गया है, गल ही कोई नहीं सी माइंड कर गया है, ये गल बार बार करी जा रहा है, ये बैठे बैठे जेड़ा कूनी मार देंदा है, ये कूरी पांदा रहता है, ये माइंड बड़ा करता है, इनू गुस्सा बड़ा आ जाता है। सर मेहरबानी फरमाए, अगर आपको सच पता लग जाए तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको रहम आएगा। तसव्वुर में सोचिए कि आप भाग रहे हो और आपके साथ किसी ने आपका हाथ पकड़ा हो और आप उसे कहें भजदा क्यों नहीं, और 20 साल गुजर जाएं और अचानक आपकी निगाह नीचे पड़े और पता लगे उसकी एक टांग नहीं है, तो तरस नहीं आएगा और खुद पे गुस्सा नहीं आएगा। हजूर इस माशरे में 5 में से 1 ज़हनी सेहत के मामले में कमज़ोर हो चुका है। यानी रेशो निकालिए, आप तो सब बिजनेस के लोग हैं तो 20% बनती है। आपकी 22 करोड़ का 20% कितना बना? कितना बना? 4 करोड़, 4.5 तो जी चलो। शेख साहब का प्रॉब्लम है कि शेख साहब का दिल बड़ा है, इन्होंने बिजनेस कैलकुलेशन वास्ते बंदे रखे नहीं, और बीमार सन्ना में काट दसे नहीं वो मेरा भी अभी मसला है। वो मैं शॉपिंग करके बाद पता लगता है मैं पैसे लेके नहीं निकला, आदत ही नहीं। अच्छा वैसे मुझे जुमला याद आ गया मुर्शद का, वो ऐसा फरमाया करते थे, सखी की जो है ना, सखी की दौलत पूरी कायनात, और जो बुखील है उसकी जेब में पड़ी होती है दौलत उसकी। सखी तो हाथ डालता निकाल लेता है गैप से। वापस आते हैं, क्या बता रहा था सर मैं? सर 20 करोड़ का 5%। 20 करोड़ का 5% कितना बढ़िया? 20% 440 है। 440 ये ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ कार्डियोलॉजी ਦੇ बैक साइड ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਸਾਰੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਵੀ ਜੇ ਆ, ਮਾਮੇ ਵੀ ਜੇ ਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਜੇ ਆ, ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਆ, ਦਮਾਦ ਵੀ ਜੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ भी जे, ਇਹ इर्द गिर्द जे। मैं अल्लाह नौज़ बिल्ला बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि पागल ने, इट्स वेरी रॉन्ग वर्ड, ये जुल्म है। दुनिया में तो इसकी पॉलिसीज बन चुकी हैं, विजुअली इंपेयर्ड का वर्ड आ चुका है ना जी। आप तो यहाँ तो इतने अन्ना कहने ऐसी एट इज आलम, बट देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक दैट। जैसे आप
सब हाथ सामने कलम पकड़िए, अपना नाम लिखिएगा, राइट हैंड से अपना जिस भी हाथ से लिखते मुकम्मल नाम खूबसूरत लिखना, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो, मैं भी लिख लेना जी। इसी नाम को दूसरे हाथ से अब लिखना है आपने, इसके नीचे लिखें जरा। मैं भी आपके साथ शामिल हूं। एक तो टाइम बहुत लग रहा है, दूसरा जी क्वालिटी पता है कि तुहानू मैं किस उम्र का कर दिता, 4.5 साल। ये तुसी जरा अपना ए वेखो ना, तो ए फॉर एप्पल हो गया अज। जो टीचर ने कुट के कहा सी ये तो सही कर लै, ए तो सही कर लै। हजूरे वाला आपके हाथ दोनों हैं, लेकिन इस हाथ के साथ मैं समझाना चाह रहा हूं जिससे आप नहीं इस्तेमाल करते, वो इतना कैपेबल नहीं है जितना वो हाथ कैपेबल है जो इस्तेमाल हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा तबका ऐसा है जिनकी जहनी सेहत को आप आइडियल नहीं कह सकते। मैं अभी जिस्मानी सेहत के आज अगला मौजू सर वो है आपके साथ में। नेक्स्ट जो मौजू है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो तेजी के साथ जो मेडिकल प्रॉब्लम्स और तेजी के साथ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मर्जर यहाँ पर हुई है, वो आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हुई है। उसके बाद आपको एक लेटर आएगा कि आइंदा शाह जी को नहीं बुलाना। उसकी वजह यह है, बदकिस्मती मुल्क की देखिए कि यहाँ हर क्राइसिस किसी के लिए बिजनेस है। 4 माह पहले एक फीता काटने गया जी मैं, और वो फीता काटने गया था रिहैब का, ये नशे का इलाज करते। उसका सीईओ था यंग, 32 साल का। तो उसने जैसे आपने शुक्रिया अदा करके मेरे पे आना था, वो स्टेज पे मुझसे पहले चला गया और उसने तकरीर बड़ी मजे की, मेरा दुख से कह रहा हूँ, आप यकीन कीजिए मेरा दिल खून के आंसू है। उसके अल्फाज सुनिएगा। वो कहता अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारा कारोबार बहुत तरक्की कर रहा है, हमने 2 सालों में तीसरी ब्रांच बनाई है क्योंकि लोग नशा बहुत कर रहे हैं। अल्लाह। सर, जब क्राइसिस किसी का बिजनेस बन जाता है, वहां बेहिसी की इंतहा होती है। सोचिए किसी की मौत किसी का कारोबार है, किसी का बच्चा मर रहा है और उससे कोई रोटी खा रहा है। पता नहीं वो साहिब कश्फ कौन लोग होते हैं। किसी ने मुझे वाकया बताया माजी का, गालिबन ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं जिन साहब ने मुझे बताया, अभी नाम भी याद, सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहे हैं, नाम याद आ जाएगा, रिटायर हो चुकी। वाकया उन्होंने सुनाया अपने मुर्शद का। उन्होंने कहा कि वो किसी के घर खाना दावत थी तो वहाँ चले गए, तो वो चावल जब आए, बिरयानी थी, तो वो ऐसे अभी लिया भी ऐसे किया तो छोड़ दिया। कहने लगे कि यार बस मेरा ना कोई दिल नहीं कर रहा। तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से रिजेक्शन नहीं की। तो जब बाहर निकले तो वो जो ब्यूरोक्रेट साहब थे उन्होंने पूछा मुर्शद से, मुर्शद आपने बड़ी खामोशी से खाना छोड़ दिया, खाना खाया नहीं। फरमाने लगे यार मैंने पहला नवाला लिया तो एक छोटे बच्चे की पसली मेरे हाथ में आ गई थी, मेरे से खाई नहीं गई। ज़रूरी वाला इस वक्त हम किसी की पसली खा रहे हैं, हम किसी का गुर्दा खा रहे हैं, किसी का बाजू खा रहे हैं और किसी का बेटा खा रहे हैं। दुख ये है कि इस मुल्क में माफिया बिजनेस बन चुके हैं और चैम्बर कोशिश करता कारोबार ठीक हो जाए। अकेला चैम्बर क्या करेगा? आपको अगला अलमिया बताने लगा हूं। वो मुकम्मल हो गई थी बात हमारी? जी सर, हो गई थी। चंद दिन पहले एक कपल आया, मुझे हुक्म था इनकी सुलह करवानी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आपकी लड़ाई क्या है? मैंने कहा जी मिसमैच ऑफ मैरिज। अच्छा, अंग्रेजी भी ऐसी कमाल टेढ़ी मुंह करके बोलेंगे तो हैरान हो जाएगा। मिसमैच ऑफ मैरिज। मैंने कहा ओके, इट्स अ प्रॉब्लम, ही इज इंट्रोवर्ट एंड आई एम एक्सट्रोवर्ट। मतलब अमेरिका तू है मैं छांगा मांगा तू, मैं नहीं लग गया। वो बताने के बाद अगली बात बड़ी अजब हुई। मैंने कहा जी व्हाट अबाउट योर कम्युनिकेशन? मियाँ बीवी के दरमियान में बातचीत होती है, तो सम टाइम वी डू इट, करते हैं इसको। कैसे करते हैं? चैट। मैं कहा जी मैं समझा नहीं। कहते नॉर्मली तो हम आपस में बात चैट पे करते हैं। सर बंदे पास हैं
चांद का पता है और साथ वाले का नहीं पता। साथ वाले घर में जनाजा पड़ा होता है और साथ वाले को खबर नहीं होती। सर हम सोशली शदीद डिस्टर्ब हो गए। हम बिल्कुल भूल गए हैं कि दवाई से ज्यादा असर किसी के दो जुमले होते हैं जिसमें कोई कह रहा होता है अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाओगे। कभी जाके हदीसें पढ़िए, क्यों कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान ने यह फरमाया कि बीमार की आदत करो। जब तुम बीमार के पास बैठे होते हो, माजूर के पास, लाचार के पास बैठे होते हो, वो हालत वही होती है जो जन्नत की होती है। मफहूम है हदीस। अल्लाह सुनता है, जन्नत में तो सुनेगा ना। इससे बड़ी बशारत क्या हो सकती? जानते हैं क्यों? आपके उस वक्त के जुमले उसके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन मेडिसिन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। और हम क्या करते हैं? पता लगा डेंगू हुआ, हाल पूछने जाते हैं, कहते जी हाली तो कुछ भी नहीं होया, हाली प्लेटलेट्स कटने ने, फिर जी ड्रिप लगनी है ना 3 दिन दे तानू। और जेल रोड वाले फलाने हस्पताल ना जाना, पिछले साल भी 3 लाशा निकली ने। हुजूर वाला मैं बताना चाह रहा हूं, आप जुल्म देखिए। हम किसी को उम्मीद देने को तैयार नहीं, उम्मीद के डाकू बन चुके हैं। सर कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? 9 हो गए। आप चाह रहे हैं मैं छुट्टी ले लूं? आखिरी पॉइंट लिख लीजिएगा जी। सर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर इस माशरे में वैलिडिटी खत्म हो गई। कोई किसी को वैलिड करने को तैयार नहीं। हर कोई कह रहा नहीं यार विचू को चक्कर है, ਇਹਦਾ दा लग गया। कोई नहीं कहता यार कर्म हो गया है, कोई नहीं कहता फजल हो गया है, कोई नहीं कहता यार दुआवां लगियां ने, कोई नहीं कहता यार मेहनत देखो, कोई नहीं कहता यार ये कल की बात है, वहां से शुरू किया है, कीड़े की तरह चला हाथी बन गया। हर कोई कहता यार ये दा लग गया था। आपको मैं एक बड़ी मजे की बात बता दूं, हम में से हर कोई जिस भी मकाम पे, जिस भी हैसियत पे बैठा है ना, उसकी सारी तरक्की की नफ्सियाती वजह, रूहानी वजह तो अल्लाह का करम है, दीनी और समाजी और जज्बाती वजह माँ बाप की दुआएं हैं, लेकिन नफ्सियाती वजह बता दूं, किसी ने आपको वैलिड किया था तो आज आप यहां खड़े हैं। किसी ने कासिम अली शाह को एक दिन मोहर लगाई थी कि तू पढ़ांदा ट्यूशन है लेकिन तू रुकना कोई नहीं है, एक दिन सारी दुनिया तेरे लेक्चर होंगे। जो वैलिडिटी, हम तारीफ करने में इतने कंजूस हैं कि हम कहते हैं तू बड़ा चंगा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.